प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्गम त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपो सीतया यो हि राम भक्त्या ज्ञानम वृतवरवपो सीतया यो हि राम स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोतं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतां मिश्रमिश्रां गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्विदानि सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्विदानि। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। सिया रामो ये सब जग जानी, करो प्रणाम झूरी झुक पानी। आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। चलेगा चलेगा। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। वो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम।
कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाय। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम वो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम हो सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ रामचरितमानस करने का मौका मिला। हमने थोड़ी देर पहले स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज की जो तुरायन जी के बारे में उसने जो बताया, उसमें हमने सुना कि देखिए ये आश्रम के फाउंडर स्वामी तुरायन जी है, और स्वामी तुरायन जी ने ये आश्रम की स्थापना करके कहा कि यहाँ जो लोग आएंगे वो सब बेनिफिट होंगे। देखिए ये स्वामी तुरायन का आशीर्वाद है। हम सब लोग जो यहाँ आए हैं ना, ये हम सब लोग को कुछ न कुछ लाभ होगा ही होगा। ये महाराज का उनकी इतनी तपस्या की, इसने ये तपस्या उसने हमारे लिए की। आप देखिए यहाँ जब आपका मन का सेटअप पूरा बदल गया, आप सोचिए ना, आप जो घर में थे तब जो आपका मन का सेटअप था, अभी यहाँ के पूरा चेंज हो गया, ठीक है ना। हम सब का, हमारा भी, ठीक है ना, मैं क्या कहता हूँ। तो क्या है, यहाँ आने के बाद ये देखिए भगवान की कृपा है, ठीक है ना। कल हम चर्चा कर रहे थे कि सबरी को भगवान श्री राम नवधा भक्ति की बात बता रहे, और कहा कि नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हम जो नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं उसमें से एक भी होने से भगवान के हम प्रिय नहीं होंगे, अतिशय प्रिय हो जाएंगे। अतिशय प्रिय का मतलब है भगवान हमको उनके चरण में स्थान देंगे। मैं चरण नहीं कहता, मैं कहता हूँ भगवान हमको गोद में बिठा देंगे, ठीक है ना। ये अतिशय प्रिय है। कल हमने चर्चा की, क्या चर्चा की कल, जो प्रथम दो भक्ति क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। प्रथम भगति संतन कर संगा। कल हमने चर्चा की
सत्संग से क्या होता है? ईश्वर के प्रति अनुराग होता है। और कल हमने चर्चा की, मनु राजा की चर्चा की कि देखिए भगवान के प्रति इतना अनुराग हुआ। और सत्संग से और क्या होता है? विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संग से विवेक होता है। तो देखिए हमने कल हमने चर्चा की कि जो मनु राजा के मन में विवेक हो गया सत्संग से, क्या सोचने लगे? मनु राजा सोचने लगे, होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भक्त बिनु। आप सोचिए, ये मनु राजा की बात नहीं, मेरे आपके सबकी बात है। मनु राजा के मन में जो विचार आया हमारे सबके मन में आएगा। होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। अभी हम बूढ़े हो गए, अभी भी विषय हमको अच्छा लग रहा है। अभी भी जब रसगुल्ला आता है तो खाने की इच्छा होती है, ठीक है ना? हैं, यहाँ अच्छा दोपहर में जो खाना खिलाए ना महाराज ने, तो लगता है बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, अभी फिर मिल जाए तो अच्छा है। तो देखिए अभी भी विषय को विराग नहीं हुआ। भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख हुआ। जन्म गयु हरि भगत बिनु। और उसने क्या किया? हमने कल चर्चा की, तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ और उसने भगवान के पास मांगा कि तुम्हारे समान सूत चाहिए। भगवान ने कहा, आपू सरिस खोजो कहाँ जाओ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे आना पड़ेगा। तो देखिए ये सत्संग। दूसरा क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो भगवान की कथा है ना, उसमें रति होने। रति का मतलब क्या है? रति का मतलब है हम मन लगाकर भगवान की कथा सुने पहले, और सुनने के बाद अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें। एक ऐसी बात है, एक सासू माँ थी, वो रोज़ कथा सुनने जाती थी, वो उसके बहू को भी ले गई कथा सुने, तो बहू भी गई हैं। अब घर में जब वापिस आई हैं तो बहू देख रही कि गाय हैं, कुछ अनाज बाहर रखा था वो खा रही है। उसने तो सुना पंडित के पास कि सब में भगवान है, गाय तो माता है, उसमें तो 33 कोटि देवता का वास है, तो अनाज खा रही तो खा रही, खाने दो, कोई बात नहीं। अब जब सासू माँ आई ने, अरे क्या हुआ? बस देखिए कल पंडित ने कहा, अरे ये सुनते सुनते मेरा तो बाल सफ़ेद हो गया। अरे वहाँ का वहीं रखो, यहाँ मत लेके आओ। तो देखिए ऐसे हम जो सुनेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? देखिए जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आए, और भगवान राम ने कहा वाल्मीकि मुनि को, रामचरितमानस में है कि प्रभु इतने दिन तक मैं घूमता रहा, अभी मैं कहीं रहना चाहता हूँ, आप मुझे स्थान बताइए। तो वाल्मीकि ने पहले तो हंस दिया कि प्रभु आप मुझे कह रहे, मुझे बताइए मैं कहाँ रहूँ, पहले आप बताइए आप कहाँ नहीं है। तो भगवान चुप हो गए, भगवान तो सब जगह है ना। लेकिन देखिए बाद में क्या कहते वाल्मीकि, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग शरी नाना। जिनका कान समुद्र जैसा है, भगवान की कथा सरिता है, भर ही निरंतर होई न पूरे। कथा सुनते सुनते जो कभी तृप्त नहीं होता, समुद्र में जितना भी पानी आए समुद्र तृप्त नहीं, वैसे जिनको कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में आप वास कीजिए। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, भगवान की कथा सुनने से। देखिए ये जो कथा हनुमान जी ने विभीषण को सुनाई, जो सुंदरकांड में है कि हनुमान जी सीता को ढूंढ रहे, पूरी रात ढूंढा, सीता ने, भोर हो गई। अब देखा एक घर में से भगवान राम का नाम सुनाई दे रहा है, राम राम तेहि सुमिरन किन्ना। विभीषण राम राम कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये तो राक्षस लोग रहते, यहाँ कोई अच्छा आदमी रहता है क्या भगवान का नाम करता है? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर जब विभीषण से मिले, आहा, इतना विभीषण को आनंद आया कि आहा,
आपको देखकर मुझे इतना आनंद हुआ, आपको मिलकर। देखिए, जो भगवान के प्रेम में जिसको भगवान साक्षात्कार हो जाता है ना, जिसको भगवान दर्शन हो जाता है ना, उसको मिलने से आपको सुख होगा। स्वामी भूतेशान जी महाराज जब बेलूर में थे, हम रोज उनके प्रणाम करने के लिए जाते थे, रोज दौड़ते जाते थे, ठीक है ना। उनको देखिए, देखने में वो अच्छे नहीं थे। आपने भूतेशान जी को देखा होगा तो काले जैसे, ठीक है ना, कोई उनका ऐसा कोई रूप नहीं था कोई देख के आपको अच्छा लगे, लेकिन एक आकर्षण, भक्तों का आकर्षण हमने देखा है। सब साधु, हम वहाँ खड़े रहते, जब तक नहीं चले जाओ तब तक हम खड़े रहते, ठीक है ना। और माँ छोटी छोटी बातें सब हमको बताते थे, हैं बहुत छोटी छोटी कहानी सुनाते थे। तो ये आकर्षण है। देखिए, ये विभीषण ने जब हनुमान जी को देख इतना आनंद आया, यहाँ कहते तब हनुमंत सब कथा राम कथा निज नाम। तब हनुमंत, हनुमान जी ने क्या कहा, राम कथा पहले सुनाई और बाद में अपना नाम बोला। देखिए, हनुमान जी पहले राम कथा बोलते, बाद में अपना नाम कहते, और हम लोग उल्टा करते हैं, पहले अपना नाम होगा बाद में राम कथा होगी, ठीक है। हनुमान जी अपने आप को छुपाते, हम छपवाते, ये अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो देखिए, हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पहले उसने राम कथा बताई, बाद में अपना नाम बताया। और जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, देखिए मैं ये क्या कहता हूँ, या दूसरी भगति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हनुमान जी ने विभीषण को जब राम कथा सुनाई, एक श्रोता और एक वक्ता है, एक ही श्रोता है, ठीक है। और देखिए, विभीषण लंका में बैठे बैठे राम राम कर रहा है। आप जो कथामृत पढ़ेंगे तो कथामृत में जब मास्टर से नए आते ठाकुर जी के पास, नए, तो सबको पहचानते नहीं थे। तो एक बार ठाकुर जी इतना अच्छा गाना भजन गाते थे, देव दुर्लभ, उस गंधर्व जैसा उनका गला था, जो सुनते थे ना एक बार वो मोहित हो जाता था। तो मास्टर ने पूछा, अच्छा आज के की गान होवे, आज क्या भजन होगा? तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, आज के तुम एक काज करो, काल के बलराम बसु बाड़ीते आसबे, सेखाने गान होवे, तुम कल बलराम बसु के घर आना, वहाँ वो भजन होगा। अब मास्टर तो बलराम बसु को पहचानते नहीं थे, तो चले गए, लेकिन फिर वापिस आते और आके कहते मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बड़ा आदमी का कोई घर होगा, कुछ ने देखा नहीं, पता नहीं। अब जो ठाकुर कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठाकुर जी ने कहा आमार नाम करबे। देखो ठाकुर आमार नाम, कखुन आमार बोलते ना, कि एखाने बोलছে आमार नाम करबे, তোমাকে কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে, भगवान का नाम करने से। देखिए, विभीषण लंका में बैठे बैठे राम का नाम कर रहा है, हनुमान जी आ गए उनके पास। हनुमान जी ने विभीषण को सही दिशा दिखाई। देखिए, आप भगवान का नाम जहाँ है वहाँ करते रहिए, बस सही दिशा आपको मिल जाएगी। हनुमान जी आ गए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाही। हनुमान जी ने गुरुदेव माँ कृपा की, कैसे राम को मिलना है रास्ता दिखा दिया विभीषण को। देखिए, ये भगवान के नाम आप जहाँ भी है, ये सचमुच बताए तो हम सब लंका में है, ठीक है ना। ये तो लंका है ना, संसार तो लंका है, ठीक है ना। कब आग लग जाएगी पता नहीं, बातों बातों में आग लग जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो लंका में रहना है। अब देखिए, विभीषण ने जब राम कथा सुनी ना, विभीषण ने क्या कहा पता है? विभीषण ने कहा सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीमी दसन मिन जीव बिचारी। हे हनुमान जी, मैं कैसे रहता हूँ? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। आप सबको पता है, कभी खाते खाते तो दांतों के बीच जीभ आ जाती है, तो जीभ को कितना कष्ट होता है। तो कहा कि ये सब राक्षस लोग भगवान का नाम नहीं करने देते। एक बार क्या हुआ, विभीषण राम राम कर रहा था, किसी ने जाके रावण के पास कंप्लेन कर दी कि तुमको पता है ये तुम्हारा शत्रु का नाम कर रहा है। अच्छा, बुलाओ उनको। बुलाया, तुम क्या मेरे शत्रु का नाम करते हो? मुझे नहीं।
आपका शत्रु राम राम को, तो राम मेरा शत्रु का नाम नहीं। विभीषण का रा का मतलब रावण है, म का मतलब मंदोदरी है, ठीक है ना। कोई रावण मंदोदरी पूरा नहीं बोल के राम राम को, तो वो ऐसी बात सब राम राम करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए विभीषण युक्ति से भगवान का नाम करता है, ठीक है ना। यहाँ कहते कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन मीन जीभ बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहते हैं वैसे मैं रहता हूँ। तो हनुमान ने क्या कहा पता है? बहुत अच्छा। बस क्यों? देखो दांत गिर जाएंगे, जीभ को कुछ नहीं होगा। आप बूढ़े हो जाएंगे ना, दांत गिर जाएंगे, जीभ को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये राक्षस लोग सब मर जाएंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जीभ राम रस चाखे, देखो खाते हैं ना, जो स्वाद तो जीभ को मिलता है, दांत को नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए ओहो, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। यहाँ क्या कहते पता है? देखिए विभीषण जो बात करता है ना, आपकी मेरी बात करता है। विभीषण क्या कहता है? विभीषण ने कहा कि देखिए एक आपको बात बताऊं क्या? इसने कहा तामस तनु कछु साधन नहीं। मेरा तामस तनु है, ये तमो में वास करता हूँ। हम सब तमो में वास करते हैं, ठीक है। नींद अच्छा लगता है, ठीक है, खाने के बाद अच्छी जो नींद हो जाए हैं। हमारे मैं जब पटना में था तो स्वामी निखिलात्मान जी बहुत अच्छी रामचरितमानस करते थे, वो आए थे वहाँ दांत की ट्रीटमेंट के लिए। तो खाना बना हुआ, बाद में पूछा था सुखानंद तुम सच्चित आनंद का मतलब जानते हो? मैं नहीं जानता। वो सत का मतलब खाना, बाद में चित हो जाना, बाद में जो आनंद है ना वो सच्चित आनंद है, ठीक है ना। तो देखिए ये तामस तनु कछु साधन नहीं। यहाँ कहते मेरा तो तामस, ये तमस में हम बात करते, साधन नहीं। और क्या है? देखिए यहाँ कहता है प्रीति न पद सरोज मन माय। भगवान का नाम कर रहा हूं लेकिन भगवान में प्रीति नहीं है। देखिए ये सब हमारी आपकी बात है ना। प्रीति न पदो सरोज मन माई, भगवान की तरफ प्रीति नहीं है। लेकिन अब क्या, बहुत बढ़िया बात करते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंत। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अभी भरोसा हो गया। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, भगवान की कृपा नहीं होने से संत का मिलन नहीं होता। देखिए आप सत्संग से भरोसा होता है। आप भगवान का नाम घर में करिए, भरोसा नहीं होगा। लेकिन आप सत्संग करेंगे, देखिए यहाँ आप 3 दिन के बाद जाएंगे ना, भगवान के प्रति भरोसा आपका बढ़ जाएगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंत, अभी भरोसा। बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा नहीं होने से संत का मिलन नहीं होता। देखिए यहाँ आपको अच्छे अच्छे संत सुधीरान जी, ध्रुवेशान जी, शक्तिनाथान जी, ठीक है ना, ये सब आप नहीं मैं संत नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं संत होने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग मुझे संत मानेंगे। क्यों मानेंगे? पर पता है ये कलयुग है, ठीक है ना। ये कलयुग में ऐसा होता है, संत नहीं वो भी संत माना जाता है, ठीक है ना। ये लोग संत है, ये तो ठीक ही है। राघवेंद्र जी महाराज ये सब लोग हैं आत्मसत, वो सब लोग संत है। मैं भी संत हुआ नहीं, बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन आप मानेंगे क्योंकि यही कलयुग है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कहते
अब मोही भाव भरोसा अनुमंता बिनु हर कृपा मिले संता। अब क्या है देखिए, विभीषण कहता है अच्छा प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे क्या? कि हम सबको, हमारा प्रश्न सबका है, ठीक है ना, कि हमारे में इतनी गलती, इतना दोष है, इतना हमसे अपराध हुआ है, हमको क्या भगवान स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा मैं तो बंदर हूँ, ठीक है ना मैं तो बंदर हूँ, मेरा तो मन इतना चंचल है। और भगवान क्या है यहाँ कहते जो रघुवीर अनुग्रह कीन्ना तो तुम मोई हरसु अति दीन्ना। ये भगवान की कृपा से। और यहाँ कहता है देखिए, कहूँ कवन में परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना। लेकिन देखो सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करही सदा सेवक पर प्रीति। भगवान सेवक पर बहुत प्रीत है। हनुमान जी सेवक है। देखिए भगवान, एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। हनुमान जी अमर है। यहाँ जब रामचरितमानस में है कि जब माता सीता के पास जाके भगवान राम का संदेश सुनाया तो माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा वर दिया, कहते आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश ने हिम्मत नहीं की ऐसा किसी को वर देने की। ऐसा वर माता सीता ने दिया। क्या दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का मतलब है तुम वृद्ध नहीं होंगे, अमर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देखिए इतने सब राक्षस अमर होना चाहते थे, कोई अमर नहीं हुआ। महिषासुर ने बहुत तपस्या की, किसी से न मरना पड़ेगा, स्त्री से मरूंगा, ठीक है। उसने बोला स्त्री क्या मुझे मारे, माँ दुर्गा के मार दिया, ठीक है ना। ये रावण हम काहू के मर ही न मारे, में किसी से न मरना पड़ेगा, तो ठीक है। बानर मनुष्य जाति दुई बारे, उसने सोचा कि बंदर और मनुष्य को मैं तो खा लेता हूँ, वो मुझे क्या मारेंगे, मैं तो उसको खा जाऊंगा। ये लंका कांड में है कि सचमुच ये सब बंदर को खाते, भैंस को खाते, सब खाते ये सब। तो रावण ने सोचा मैं जिसको खाता हूँ मुझे कैसे मारेंगे। देखिए बात ये है, रावण मरा नहीं है, मेरे आप के अंदर बैठा है। ज़्यादातर लोग ने नहीं खाकर नहीं मरते, खाते खाते मरते, ठीक है ना। शुगर होगा, मिठाई मत खाइए, फिर भी खा रहे हम, ठीक है ना। तो देखिए ये रावण अभी तक मरा नहीं, आपके मेरे अंदर बैठा है। तो देखिए यहाँ लेकिन माता सीता ने कहा अजर अमर गुण निधि से तो हो करहु रघुनायक तुम पर छो। गुण निधि, देखिए गुण नहीं होने से तो कुछ नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी अजर अमर और ज्ञान गुण सागर है। अब एक बात है कि जब भगवान राम वैकुंठ में जा रहे थे स्वधा में, तुम जाओगे? हनुमान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जब तक ये पृथ्वी पर राम कथा रहेगी मैं यहाँ रहूँगा। वो प्रभु अब वहाँ क्या राम कथा होती? वैकुंठ में ना वहाँ नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु राम कथा होती ना, वह आप वहीं रहते, मुझे पता है, ठीक है ना। तो देखिए हनुमान जी अमर है। एक छोटी सी कहानी है कि हनुमान जी जंगल में राम 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 करते थे। वो जंगल में से नारद मुनि जा रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा नारद मुनि आप कहाँ जा रहे? वैकुंठ में जा रहे। अच्छा वैकुंठ में जा रहे, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करेंगे? मुझे क्या काम करना है? मुझे भगवान विष्णु का डायरी है, उसमें देखना तो मेरा नाम है कि नहीं। तो नारद मुनि सोचा रहे भगवान विष्णु डायरी में रख तो पता नहीं, ठीक है ना, मेरा नाम है कि नहीं देख के आना। ठीक है। तो नारद मुनि तो वैकुंठ चले गए। वैकुंठ जाके क्या करते नारद मुनि? हम भी नारद मुनि के साथ वैकुंठ चलेंगे और नारद मुनि जो कीर्तन करे हम भी करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा,
नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारद मुनि पहुंच गए वैकुंठ में। नारायण भगवान विष्णु आइए आइए पधारिए, आसन दिया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। बाद में नारद मुनि पूछा, अच्छा प्रभु आपके पास डायरी कुछ है, दिखाएंगे? जरूर दिखाऊंगा। दिखाई तो नारद मुनि देखा पहला नाम नारद मुनि का है और पहले से अंत तक हनुमान जी का नाम ही नहीं है। नारद मुनि सोचा ठीक मेरा तो है, उनका न होना कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम सब यही सोचते मेरा तो हो गया, दूसरे का न हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो नारद मुनि ने सोचा ठीक है मेरा तो है। अब पूरी डायरी देखी, कहीं हनुमान जी का नाम है, डायरी वापिस दे दी है। फिर आ गए। अब जंगल में तो हनुमान जी राम 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 करे। नारद मुनि आए तो हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि गए थे? हाँ गया था। देखा? क्या देखा? क्या दुख की बात बताओ हनुमान, तुम्हारा नाम ही नहीं है। मेरा नाम सबसे पहला है। तो हनुमान जी ने कहा आपने कैसी किस डायरी, किसकी मतलब, किस डायरी मतलब? अरे भगवान को पर्सनल डायरी रहती है, ठीक है ना, वो देखा क्या? बेचारे तुमने बताया नहीं मुझे। एक काम कीजिए, अब फिर जाइए पर्सनल डायरी में देखिए मेरा नाम है कि नहीं। तो नारद मुनि सोचा देखता हूँ पर्सनल डायरी में किस किसका नाम है, ठीक है ना। तो फिर नारद मुनि कहे आइए आइए पधारिए, बैठिए। अब फिर बोला कि प्रभु आपका पर्सनल डायरी? हाँ है, जरूर है, दिखाएंगे? जरूर दिखाऊंगा। पर्सनल डायरी देखा, पहला हनुमान जी का नाम है, भरत का नाम है, गोपियों का नाम है। अब नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा कि देखिए प्रभु आपने दो डायरी दिखाई, पहले डायरी में मेरा पहला नाम है, दूसरे में हनुमान जी का पहला नाम है, दो डायरी में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा देखो नारद, पहली डायरी बताई ना, उसमें जिन जिन भक्तों का नाम है 24 घंटा मेरा ही नाम करता है, जैसे तुम 24 घंटा नारायण नारायण करते हो। और दूसरी डायरी जिसमें दिखाई उसमें जिन भक्तों का नाम है 24 घंटा मैं उसका नाम गुणगान करता हूँ, ठीक है। करी सेवकर पर प्रीति। देखिए हनुमान जी कहते हैं आहा विभीषण सेवक बहुत प्रीति है, तुम भगवान की शरण में आ जाओ। और बाद में विभीषण भगवान की शरण में जाता है। पहले वो रावण को समझाने का प्रयत्न करता है तुम सीता को वापिस दे दो। रावण ने लात मारी विभीषण को। यहाँ कहते कि लात मारने के बावजूद भी फिर चरण पकड़ा और कहा कि तुम मेरे बड़े भाई पिता के समान हो,
लेकिन तुम जो सीता को वापिस नहीं दोगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने बात सुनी नहीं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम जिसकी बात करो उनके पास चले जाओ। तो विभीषण ठीक मैं जाता हूँ भगवान राम के पास। और विभीषण जब गया, यहाँ लिखते हैं कि तब से लंका भाग्यहीन हो गई, लंका श्री भाग्य समाप्त हो गया। देखिए छोटी सी एक कहानी है कि 11 लड़के जंगल में जा रहे थे, बहुत बारिश आ रही, बहुत बिजली चमक रही है। तो एक छोटी सी कुटिया में आश्रय लिया, इतनी बिजली चमकती है कहीं बिजली गिरेगी। तो सबने सोचा कि हमारे में कोई एक पापी है, उसके पाप के कारण हम सबको सजा मिलेगी। एक काम करते 5 मिनट एक बाहर रहेगा, जो पापी होगा उस पर बिजली गिरेगी, मर जाएगा और बाद सब बच जाएंगे। ठीक है। अब पहला बार खड़ा रहा, दूसरा, तीसरा, 10 बाहर खड़े, किसी के ऊपर बिजली नहीं गिरी। अब लास्ट वाला तुम जाओ, तुम ही पापी हो, निकलो। वो निकला, अरे बिजली गिरी कहाँ पर? 10 आदमी के पर। ठीक है, सब मर गए। तो देखिए यही अच्छा आदमी था। विभीषण ने जब लंका का त्याग किया, यहाँ कहते भाग्य समाप्त हो गया। विभीषण जब गया तो भगवान राम पूरी बंदर सेना को लेकर समुद्र के उस पार थे। जब विभीषण आकाश मार्ग का आया, सुग्रीव को कहा कि भगवान राम से मिलना चाहता हूँ। तो सुग्रीव आया भगवान के पास कि देखिए प्रभु, दशानन का भाई, शत्रु का भाई आया है आपको मिलने के लिए। तो देखिए भगवान राम पहले क्या करते, ठीक है, ये हमको दिखाते पहले क्या करना चाहिए। पहले उनकी राय पूछते। आपको कोई बोले ना कि आप क्या करना चाहते थे, आप अच्छा आप क्या बोलते, आप बताइए पहले, ठीक है ना। तो देखिए हनुमान, भगवान राम जहाँ भी देखिए आप रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, पहले अपनी बात भगवान राम नहीं बताएंगे। जो प्रश्न करता है उनको बताया, पहले तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। तो भगवान ने सुग्रीव को पूछा कि तुम बताओ क्या करना चाहिए, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ सुग्रीव ने कहा कि ये तो शत्रु का भाई है, आप एक काम कीजिए, उसको कैद खाने में बंद कर दीजिए और क्या कीजिए, उसको ऐसा बांध कर रखिए कि फिर वापिस न चले जाए। और वरना क्या होगा, वो यहाँ रहेगा ना तो हमारा भेद जान जाएगा, हमारा भेद जान जाएगा। और क्या है, हमारा भेद जानकर फिर वो वहाँ जाएगा और सब हमारा भेद बता देगा। तो क्या होगा, हम जो युद्ध में जो रणनीति बना रहे हैं वो उनको सब पता लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बोले आप पहले काम कीजिए, उसको ये जो विभीषण है ना, विभीषण को आप कैद करके बंद कर दीजिए। अब भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम ने हनुमान जी को देखा, तुमने तो बोला यहाँ आओ और ये बोल रहा है कैद करके रख दो, ठीक है ना, क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वो जो कहता है ना ठीक ही कहता है, आप एक काम कीजिए, उसको कैद कीजिए। कैसे कैद कीजिए, आपके बाहु पास में कैद कीजिए, ठीक है ना, प्रेम की डोरी से बांध दीजिए, वो वापिस ना जा पाए, ठीक है ना। यहाँ कहते शरणागत वत्सल भगवान, भगवान शरणागत वत्सल। वत्सल का मतलब क्या होता है पता है, जब गाय बछड़े का जन्म देती है ना, तो गांव के लोग उसको पता हो, गाय के बछड़े में बहुत मेल रहता है, वो गाय चाट चाट कर सब मेल खा जाती। किसी ने कहा अरे ये तो तुम ये इसको कितनी दया, तुम मेल चाट चाट खा जाती हो। गाय ने कहा ये मेल तो मेरे शरीर से निकला है, ये तो मेरा ही मेल है। देखिए हमारे में कोई दोष त्रुटि है, हमसे कोई अपराध हो गया, भूल हो गई, भगवान हमको साफ करके गोद में उठा लेंगे। आमार छेले जी धूलो कादा माखे, आमी झेड़े ताके कोले तुले ने वो। माँ शारदा देवी कहती है मेरा लड़का जो धूला कादों में रगड़ेगा मैं उसको साफ करके गोद में उठा लूँगी। ये धूला कादो क्या है, आपसे कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई, कोई पाप हो गई, कोई त्रुटि हो गई, लेकिन माँ के पास जाएंगे ना, माँ क्या करेगी, हमको साफ करेगी। ये साफ करने की प्रक्रिया ना थोड़ी कठिन है, ठीक है। मैं जब छोटा था अच्छी तरह स्नान नहीं करता था, ठीक है, तो पैर में बहुत मेल जम जाता था, तो माँ बाथरूम में जाके पैर को ऐसे रगड़ती थी ना चामड़ा उड़ जाए, ठीक है ना, ठीक है, छोड़ दे छोड़ती नहीं थी।
क्यों साफ करे? हमको स्वस्थ करने के लिए। ये साफ करने का मतलब है हमको माँ पवित्र कर देगी, गोद में उठा लेंगे। गोद में उठाने का मतलब क्या है पता है? जब जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया तो रावण ने जटायु का पंख काट दिया, जटायु तो गिर गया, सीता लेकर चला गया। जब भगवान राम आया तो वहाँ जटायु के शरीर से खून निकल रहा है। भगवान श्री राम ने जटायु को गोद में उठाया। कर सरोज सिर पर सेवु कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान श्री राम ने जटायु को गोद में उठाया, मस्तक पर हाथ रखा, सब पीड़ा चली गई। अब भगवान ने कहा कि जटायु तुम क्या चाहते हो? भगवान की आंखों में से इतना आंसू निकल रहा है, जटायु का शरीर भीग गया। आप सोचिए। और कहा जटायु तुमको क्या चाहिए? जटायु ने कहा प्रभु आपने तो गोद ले लिया, अब क्या चाहिए? गोद लेने का मतलब क्या होता है? जो गोद लेते हैं उनकी सारी संपत्ति हमको मिल जाती है। माँ शारदा देवी के पास क्या समझ? भगवान श्री राम कृष्ण देव ने षोडशी पूजा करके समस्त साधना का फल माँ के चरण में अर्पण किया था, जपमाला अर्पण की थी। ठीक है। माँ शारदा देवी में जो शक्ति है ना, ऐसी शक्ति श्री राम कृष्ण देव में नहीं है। ठीक है ना। आप सोचिए भगवान श्री राम कृष्ण देव को माँ काली का दर्शन कैसे हुआ? आपने जो लीला प्रसंग पढ़ा होगा, रोते थे, ककड़ते थे, ठीक है ना, मुंह घसते थे, खून निकलता था, है। बाद में वो खड़ग उठाया, गला काटने गए, माँ का दर्शन हुआ। अरे माँ शादी को माँ काली का दर्शन कैसे हुआ? माँ शादी अपने पिता के साथ जयराम बट से चलकर जा रही थी, कहाँ? दक्षिण से जाने वाली थी। बीच में बुखार आ गया, अब एक चोटी में विश्राम कर रही, सोच रही कब कैसे जाऊंगी। आंख बंद है, देखा कि उस सर पर कोई हाथ फेर रहा है, देखा माँ काली। आप सोचिए, माँ ने माँ काली को बुलाया नहीं, रोई नहीं, ककड़ती नहीं, कुछ नहीं किया। ठीक है ना। अब माँ के तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? मैं दक्षिण में रहती हूँ। बंगला में कहते हैं आमी तोमार बोन होई। क्या बोल रही? देखो बंगाली में बोन का अर्थ है छोटी बहन, बड़ी को दीदी कहते हैं। बंगाली में बोन का मतलब होता है मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। माँ काली ये नहीं कहते मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, आमी तुम्हारी बोन हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, छोटी, मैं तुम्हारे से भी छोटी हूँ। देखिए ये माँ शारदा देवी, माँ शारदा हमको गोद में उठाना चाहती है। आमार चेले धुलो कादा माँ के जेड़े आमी कोले, जेड़े का मतलब है पवित्र करके। देखिए हमारे में कितनी भी बुराई है। देखिए अभी भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते सुग्रीव सुनो, तुम क्या सुनो? कोटि विप्र बदला गही जाहू, कोटि विप्र बदला गही, आये शरण तजहि नहीं ताहू, आये शरण तजहि नहीं ताहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू। सन्मुख मोहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि, जन्म कोटि यथ नाशहि तबहि, जन्म कोटि यथ नाशहि तब, जन्म कोटि यथ नाशहि तब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोटि विप्र बदल आग ही जाओ। किसी ने करोड़ ब्रह्म हत्या की है, आये शरण तजनी ताहू, मेरे शरण में आएगा तो मैं उसको त्याग नहीं करूँगा।
अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्न भाग। गीता में कहते भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण कहते सुदुराचारो, दुराचार श्रेष्ठ है। जिसने करोड़ ब्रह्म हत्या किए मेरे शरण में आएगा मैं त्याग। और क्या, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, मेरे सन्मुख जब जीव आता है जन्म कोटि अधनाश ही, तभी करोड़ जन्म का पाप समाप्त हो जाता है। आप सोचिए, भगवान के शरण जा, ये शरणागति देखिए। मेरे शरण में कोई आ जाए। देखिए हम जैसे भी है, हमारे में जितने पाप हुआ है, जो भी हमसे जो भी हुआ है, लेकिन हम सब लोग चाहने से हम सब लोग ईश्वर प्राप्ति कर सकते, हम सब लोग अधिकारी है। भगवान ने हम सबको यहाँ ईश्वर प्राप्त करने के लिए ही भेजा है, हम सबको यहाँ। देखिए आप सब लोग इच्छा करने से डॉक्टर नहीं हो सकते, आप सब लोग इच्छा कर से इंजीनियर नहीं हो सकते, आप सब लोग इच्छा कर से बहुत धनवान नहीं हो सकते, लेकिन आप सब लोग इच्छा कर से भगवान को प्राप्त कर सकते। ये हमारा अधिकार है। भगवान ने हमको इसीलिए ही ये भेजा है। श्री राम कृष्ण देव बोलते बोलते गले में कैंसर हो गया। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर लाभ है और दूसरा कुछ नहीं हमारा को। और हम जैसे भी है, आप जैसे जितना, देखिए गिरीश चंद्र घोष ने कितना पाप किया था। वो कहता है मैं जब खड़ा रहता हूँ ना, 7 हाथ माटी अपवित्र हो जाएगी, कोई पाप बचा नहीं, मैंने सब पाप किया। ये गिरीश चंद्र घोष। उसको जब बताया गया तुम गंगा में स्नान करने के लिए जाओ, तो गिरीश चंद्र घोष ने क्या कहा पता है? गिरीश चंद्र घोष ने कहा मैंने इतना पाप किया है ना, मैं गंगा में स्नान कर गंगा बाष्प होकर उड़ जाएगी। आप सोचिए, इतना वो गंगा में स्नान कर नहीं कहा। लेकिन जब गिरीश चंद्र घोष भगवान श्री राम कृष्ण देव के पास आता है और भगवान श्री राम कृष्ण सब जिम्मेवारी उनकी लेता है ना, सब जिम्मेवारी दे दी, बकलमा दे दिया। अब देखिए उनका एक दोस्त था कुमुदबंधु सेन। तो कुमुदबंधु सेन ने वो लिखा है उनके बारे में। तो वो कहता है गिरीश चंद्र घोष को, अच्छा तुमने तो ठाकुर जी को बकलमा सब जिम्मेवारी दे दी, तुम तो निश्चिंत हो गए। बोले नहीं, मुझे पता नहीं था ये बकलमा देना बहुत कठिन है। बस क्यों? एक बार मैंने श्री राम कृष्ण देव के पास बोला ऐसा करूंगा। ठाकुर नहीं, वो तुम नहीं बोल सकते हो, तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी करोगे मेरी इच्छा से करोगे। अब गिरीश चंद्र घोष कह रहा है कि मैं जब एक एक कदम रखता हूं ना, मुझे सोचना पड़ता है भगवान श्री राम कृष्ण की इच्छा से मैं कदम रख रहा हूं। मैं जब श्वास प्रश्वास लेता हूं, मुझे सोचना पड़ता है भगवान श्री राम कृष्ण की इच्छा से श्वास प्रश्वास। तो क्या हुआ? हर समय भगवान श्री राम कृष्ण का ही नाम ले रहा है वो। और भगवान श्री राम कृष्ण नाम लेते लेते गिरीश चंद्र घोष इतना पवित्र हो गया, वो कहता है अभी कोई पाप चिंता मेरे मन में प्रवेश नहीं कर सकती। आप सोचिए, पाप चिंता प्रवेश नहीं कर सकती। गिरीश चंद्र घोष कहता है कि श्री राम कृष्ण के नाम में इतनी महिमा जो पहले से जानता और पाप कर लेता। ठीक है ना? अब तो पाप की चिंता भी नहीं हो रही, पाप चिंता प्रवेश नहीं कर रही। गंगा बोलता है कि श्री राम कृष्ण के नाम से मैं पवित्र हो गया। पहले गिरीश शराब पीता था, नशा होता था, लेकिन अभी क्या है? अभी भगवान के नाम में इतना नशा लग गया कि शराब को पीने से भी नशा नहीं हो रहा। उस शराब की बोतल को कहते तुम भी बेईमान हो गई। ठीक है, पहले तो नशा होता था, अभी नहीं हो रहा। ये गिरीश चंद्र घोष गंगा दशहरा था तो कहा कि तुम गंगा स्नान करने के जाओ, क्योंकि गिरीश चंद्र घोष कह रहा है कि अभी तो मेरे पाप बचा ही नहीं। तो अभी तो पहले तो कहता था मैंने इतना पाप किया है गंगा बाष्प उड़ जाएगी, अब तो तुम्हारे पाप बचे नहीं, अब तुम जाओ गंगा स्नान करेंगे। तो गिरीश चंद्र घोष ने क्या कहा पता है? गंगा में कौन स्नान करता है? पापी लोग स्नान करते हैं, मेरा तो पाप है ही नहीं। ठीक है ना? जो पापी लोग हैं ना वो डर से जाते कि गंगा में स्नान करेंगे पाप से। मैं तो पापी नहीं, श्री राम कृष्ण के नाम से मैं पवित्र हो गया हूँ। बाद में गिरीश चंद्र घोष का मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊँगा। क्यों? गंगा सबका पाप धुत अपवित्र हो रही है, एक गिरीश स्नान कर से गंगा पवित्र होगी। ठीक है, गंगा को पवित्र करने के देखिए
ये शरणागति है। भगवान क्या कहते, कोटि विप्र बतलाग ही जाऊ। देखिए हम जैसे भी है भगवान के ये शरणागति। देखिए हम जैसे भी है, हम अच्छे बुरे जैसे, माँ के कहते मैं सत की माँ हूँ, असत की माँ हूँ, पापी तापी, हम अपने आप को असत समझ ले कोई बात नहीं, पापी समझ ले, पापी सबकी माँ हूँ। मुझे माँ कहने से मैं किसी को वापिस नहीं जाने दूंगी। देखिए माँ के पुकार है, आमा के माँ बोले डाक ले आमी काव के फिराते पारे, यही हो माँ जैसी मैं माँ के है बस। माँ सब संभाल लेंगी। देखिए रामचरितमानस में कहते, जनक सूता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। माँ जानकी के चरणों में समर्पण करने से क्या होगा, उनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होगी, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी उनके चरण में शरण लेने से। तो यहाँ भगवान श्री राम कहते, कोटि विप्र बदलाग ही जाऊ, आए शरण तजनी ताऊ, सन्मुख होई जीव जब मोही, जन्म कोटि दनासई तबई। तुम लेके आओ विभीषण को। विभीषण ने दूर से देखा भगवान को, आह भगवान का लंबा आजानु हाथ है, ठीक है ना भगवान का, और दूर से दंडवत प्रणाम करा है। भगवान ने आके उठा लिया, बाहु पास में बांध लिया। अरे विभीषण, विभीषण को भगवान कहते। देखिए ये सत्संग करने के बाद कुसंग का त्याग करना चाहिए। कुसंग, ये हम भगवान की कथा सुनने के बाद सबसे बड़ा क्या कुसंग। भगवान कहते अच्छा तुम ऐसे कैसे थे वहाँ, मुझे पता है तुमने कुसंग को कैसे त्याग किया। देखिए कुसंग को त्याग करना बहुत मुश्किल है। हम भगवान का नाम कुसंग करें कोई लाभ नहीं होगा। विभीषण ने कुसंग त्याग किया। देखिए पहला क्या करना चाहिए, भगवान की कथा हम सुनेंगे, सत्संग करें, कुसंग का त्याग करेंगे। जब तक हम कुसंग का त्याग नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान की ओर नहीं जा पाएंगे। विभीषण ने कुसंग त्याग किया। अब देखिए भगवान कहते कि अच्छा विभीषण मैं तुमको बात बताऊं, मैं तुमको मेरे स्वभाव की बात बताऊं। मेरा स्वभाव कौन जानता है, भगवान शिव जानता है, गिरिजा पार्वती जानती, और कागभूषण जानती, और कोई नहीं जानता। मैं मेरे स्वभाव की बात बताता हूँ। भगवान बताते, क्या बताते हैं, सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, सुनहु सखा निज कहु, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जा, जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल, करहु सद्य ते ही साधु समाना, करहि सद्य ते ही साधु समा, करहु सद्य ते ही साधु समाना, करहि सद्य ते ही साधु समा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान राम जो नर हुई चराचर द्रोही, सबसे चर अचर में सबसे बड़ा पापी हो, आवे सभय शरण तकी मोही, मेरे शरण में आ जाए, बोले बस प्रभु मैं आपका हूँ, बस ये हमको करना है, मैं आपका हूँ, मेरे से नहीं होता। देखिए ये जब ध्यान हमको जीतना हो, लेकिन क्या है भगवान हमारे है, ये जो हमारे मन में पक्का विश्वास आ जाए। स्वामी विभूति जी महाराज कहते थे कि जब माँ चलती है ना, उनके साथ छोटा शिशु बच्चा चलता है, लेकिन चलते जब थक जाता है क्या करता है पता है, दो हाथ उठाता है। माँ समझ जाती है अब चलने, वो गोद में उठा लेती। भगवान हमारी माँ है, हमसे इतना साधन भजन नहीं होगा, हम छोटे शिशु के माफिक है। क्या करना है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जो हाथ उठाते ना, ये उसका संकेत यही है।
प्रभु मुझसे नहीं हो, भगवान बस गोद में उठा लेंगे, ठीक है ने। जो नर होई चराचर दोही आवे सबय शरण तकी मोही तजी मद मोह कपट छ। भगवान के पास कपट नहीं करना है। आपने जो किया है ना, भगवान के पास आप बस स्वीकार। दूसरे के पाप आप दूसरे किसी के पास आप अपनी गलती मत बोलिए, अपना पाप मत बोलिए। भगवान के पास सब बोल दीजिए। भगवान सब क्षमा कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। हे भगवान, देखिए, करहूँ सद्यते ही साधु समाना। मैं साधु तो उसके बना देता हूँ। अब मैं बस एक बात करके ही मेरी वाणी को विराम दूंगा। अभी महाराज कल राघवेंद्र में चले जाएंगे तो उनको हम सब लोग प्रणाम करेंगे। अब देखिए, विभीषण आया ना, भगवान के मन में की इच्छा थी। भगवान ने तुरंत कहा, लंकेश करके संबोधन किया। भगवान ने क्या किया पता है? विभीषण को तुरंत उसने बंदर को कहा, तुम आके उसके सर पर अभिषेक करो, मैं उसका राज्याभिषेक कराऊं। भगवान ने राज तिलक कर दिया, लंका का राज्य दे दिया। यहाँ कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दीने दिए दसमाथ। लंका का राज्य रावण ने 10 माथा काट कर मिला था। जो संपत्ति शिव रावणी दीनी दिसे 10 माथ, सोई संपदा विभीषणी सकुची दीनी रघुनाथ। संकोच के साथ भगवान राम दे रहे। देखिए, ये भगवान है। तो सुग्रीव ने कहा, पॉलिटिक्स नहीं जानते, ठीक है। मुझे क्यों? मुझे प्रभु अभी तो युद्ध हुआ नहीं है, रावण तो अभी बचा हुआ है। रावण में सद्बुद्धि आ जाए, सीता को वापिस दे, तो ये राजा कैसे होगा? भगवान ने कहा विभीषण राजा होगा। जो रावण आके मुझे सीता का वापिस देगा ना, तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज दूंगा। अभी भरत वहाँ पादुका रखकर पूजा कर रहा है, ठीक है ना, मैं उसको अयोध्या। देखिए, ये भगवान है। तो ये देखिए क्या कथा किसके पास सुनी? हनुमान जी के पास विभीषण सुनी। भगवान के शरणागति या कुसंग छोड़ दिया, भगवान के शरण में आ गया। तो ये प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमो कथा प्रसंगा। कल मैं सब समाप्त कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आज हम सब लोग मिलकर श्री राम जय राम 2 मिनट करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।